हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आज आपको सुबह बताया था कि आज शाम 4 बजे अपन एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम है परसों 12th एग्रीकल्चर का। तो उसके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, वैसे साल भर तैयारी की है। कोई आपको इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन, सारी बुक्स, सारे चैप्टर आपने क्लियर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको इम्पोर्टेंस जो मैं क्वेश्चन है उनके बारे में 2 मिनट अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रॉप्स। जो मेजर क्वेश्चन आता है, जो बड़े क्वेश्चनों में आता है क्रॉप्स, और अब क्रॉप्स अपने है भी ज्यादा, तो कौन सी क्रॉप्स की इस बार ज्यादा संभावना बनती है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो इनमें अगर सीरियल क्रॉप्स में देखें तो एक मक्का है, और ऑयल सीड क्रॉप में 2 क्रॉप्स आने की इस बार पूरी संभावना है। नोट कर ले, आप पेन कॉपी ले ले साथ में। क्रॉप्स में एक तो आपके मक्का है, दूसरी ऑयल सीड क्रॉप में एक तो सरसों मस्टर्ड, और एक सूरजमुखी सनफ्लावर, और एक मेथी। इनको आप दोबारा थोड़ा है ना जाते वक्त या थोड़ा इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप इसको है ना अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। अगर बात करें अपने फ्रूट्स क्रॉप्स, तो सेकंड जो मेजर क्वेश्चन आता है फ्रूट्स क्रॉप्स का, उनमें देखें तो अपन केला, खजूर, बेर, नींबू, इन 4 जो फ्रूट क्रॉप है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, है ना, केला, खजूर, बेर, नींबू, केला, खजूर, बेर, नींबू, आप इन चारों को है ना अच्छी प्रकार से पढ़ के जाए। साथ ही अगर अपन प्रिजर्वेशन की बात करें, प्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात करें, तो उसमें कैनिंग, डिब्बाबंदी आप देख सकते हैं। पानक और सॉस को अच्छी प्रकार तैयार कर लें। पानक, सॉस या डिब्बाबंदी, कैनिंग को आप तैयार कर लें। अगर बात करें अपन एनिमल ब्रीड्स की, तो एनिमल ब्रीड्स में जो काऊ की ब्रीड्स है उनमें गिर और जर्सी, और बफेलो की जो ब्रीड्स है उनमें नीली रावी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और बकरी की देखें तो जामनापारी जो बकरी है उसकी देख ले आप, भेड़ में जैसलमेरी और चोकला। भेड़ की जो ब्रीड्स है उसमें जैसलमेरी और चोकला को आप अच्छी प्रकार से तैयार करके जाएं। और जो मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, पहला जो एनिमल की यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है, उसमें आप ब्रीडिंग मैनेजमेंट, प्रजनन प्रबंधन में कौन कौन से उपाय करने चाहिए पशुपालक को, उसको आप 5-6 पॉइंट, कम से कम 6 पॉइंट आप तैयार कर लें कि है ना ब्रीडिंग मैनेजमेंट में कौन कौन सी बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें अपन एनिमल डिजीज, इनसे भी एक क्वेश्चन आता है। तो एनिमल डिजीज में अपने लगभग डिजीज जो चल रहे हैं उनमें पशु प्लेग, आप जो वायरस से होने वाले रोग है उनमें पशु प्लेग, और जो बैक्टीरिया से होने वाले उनमें आप 2 रोग जरूर देख लें, एंथ्रेक्स और फड़किया। एंथ्रेक्स और फड़किया जिसको एंट्रोटॉक्सिमिया कहते हैं, वो देख लें। अगर बात करें अपन प्लांट प्रोपोगेशन में, तो प्लांट प्रोपोगेशन में एक तो इनार्चिंग मेथड देख ले, और एक विनियर ग्राफ्टिंग मेथड देख ले, और एक देख ले टी बडिंग, सिल्क बडिंग। इन तीनों आपको जो प्रोपोगेशन के मेथड है इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है परसों पेपर में। अगर लेआउट ऑफ और चार्ट की बात करें, अपन फलोद्यान रेखांकन की बात करें, तो उसमें जो पंचभुजाकार, जो इस जो क्विनकक्स जो मेथड है, पंचभुजाकार विकर्ण मेथड है, उसको वह इंपॉर्टेंस है। और अगर पहले चैप्टर की बात करें तो अपन सीड, टाइप्स ऑफ सीड एंड उसके है ना गुण आ सकते हैं, या बीज के प्रकार, या उसके 4-5 आप गुण याद कर ले। वर्मी कंपोस्ट या जैव उर्वरक है, वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर है, उसके एडवांटेज क्या क्या लाभ है, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही इरिगेशन वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें फेरो सिस्टम आप तैयार करके जाए, फेरो इरिगेशन मेथड है उसको तैयार कर ले। साथ ही आप अगर वीड वाले चैप्टर की बात करें तो वीड वाले चैप्टर में जो केमिकल मेथड है वीड कंट्रोल के, वो अन्य जो मैनेजमेंट के जो या अन्य कंट्रोल के जो अन्य मेथड है उनकी तुलना में क्यों बेस्ट है, क्यों श्रेष्ठ है, यानी रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ लिखने हैं आपको, क्या क्या लाभ होते हैं। दूसरा, अगर अपने वो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें पादप वर्धी नियंत्रकों का उद्यानिकी में उपयोग, पादप वर्धी नियंत्रकों का उद्यानिकी में हॉर्टिकल्चर में क्या यूज है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अपन अगर बाद में एनिमल हस्बेंड्री में देखें तो एक तो भैंस के दूध का जो रासायनिक संगठन है, कितना फैट होता है, कितना वसा होता है, उसको देख ले। और ऑपरेशन फ्लड वाला टॉपिक आप देख ले, ऑपरेशन फ्लड या जो वाइट रेगुलेशन है उसके जो 3 चरण हैं उन 3 को आप याद कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको स्क्रीन पे मैं अभी दिख भी रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 9928842449, तो उन पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ये इमेज है वो आपको है ना सेंड कर दूंगा। तो ये वीडियो आप जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर के हैं वैसे आपको सारे चैप्टर तैयार करने हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अनुभव कहता है, या मेरे अकॉर्डिंग जो अगर पेपर बनाने वाले हैं जो अगर एनालिसिस करके देखें तो ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर
लास्ट में जाते वक्त इनको पूरी अच्छी प्रकार से तैयार करके जाए। तो और साथ ही आपके जेट और सीयूटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट है। सीयूटी में आईसीआर ऑप्शन नहीं आ रहा था पहले, अब आईसीआर ऑप्शन भी आ गया। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे दो इसमें है ना, दो यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं, एक तो बीएचयू और एक आईसीआर। दोनों से बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करने के लिए आप ये पढ़ सकते हो। दो सब्जेक्ट, दो यूनिवर्सिटियाँ लगा दो, और सब्जेक्ट इसमें आपको हिंदी इंग्लिश लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो 12th में सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, वो लगा सकते हो। और सीयूटी की लास्ट डेट है वो 26 मार्च है। और आईसीआर के आपको बता दी इसी के तो द्वारा है, सीयूटी के द्वारा। और जेट की जो है 15 अप्रैल है लास्ट डेट। और लास्ट डेट के अलावा लेट भी इसके साथ 18 अप्रैल तक भी ये फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन डेट के ज़्यादा इंतजार नहीं करना, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। आधार कार्ड, फोटो है ना, इसमें बैंक के डिटेल्स भी मांग रहा है, आपकी या आपके गार्जियंस की बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। साथ ही आपके दाएं हाथ का अंगूठा लगाना है। इसके अलावा फोटो होनी चाहिए जिसपे डीओपी लिखी हुई हो और आपका नाम लिखा हुआ हो। ऐसे और भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेज दूंगा। साथ ही आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि इंपॉर्टेंट जानकारी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर अपन है ना नेक्स्ट जो अगला जो एग्जाम शाम को 4 बजे फिर देखेंगे कि कितने क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंस इनमें से आते हैं। अगर इनमें से अगर अपना अनुभव सही गया तो मैं आपके लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा।